क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का करते हैं, एक्सरसाइज 4.1। रेडी? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जैसे मैं बता रखा हूं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 फॉर्म में मिलेगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा उसकी पावर तुम्हें मैक्सिमम 2 मिलने वाली है। इस पूरे चैप्टर में जब तुम क्वाड्रेटिक पढ़ोगे तो मैक्सिमम पावर क्या मिलेगी? 2। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 मिलने वाला है। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा तुम्हारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करिए और बताइए इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमें कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक है? कैसे चलेगा पता? जब उसकी पावर हमें 2 दिखेगी तो पता चलेगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, लिखा तुम्हारे पास क्या? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 2x माइनस 3। अब इसको हम देख के ना बता पाएंगे ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ये कैसे पता करेंगे? इसको सॉल्व करके। तो चलो सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो इसमें, तो कितना होगा? x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करिए, 2x और 2 3 जा 6। ट्रांसपोज करिए अब वेरिएबल्स को। x² यहां पर वेरिएबल्स दिखा, प्लस 2x वेरिएबल्स दिखा। 2x को इधर ले आओगे माइनस होगा, ये 1 इधर पहले से है, इसको भी उठा लाओ इधर, तो प्लस का 6 हो जाएगा। एग्री? ठीक है। तो x² 2x प्लस माइनस का कैंसिल आउट, 6 और 1 कितना हुआ? 7 इक्वल 0। बोलो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है? तो लिखोगे यस। व्हाई? बिकॉज अ मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। डन। सेकंड करूं। सेकेंड इक्वेशन है x² माइनस 2x इज इक्वल माइनस 2 3 माइनस x इन ब्रैकेट। इसमें बताना क्या है हमें? क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है। तो x² माइनस 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए इसके, तो कितना हो जाएगा? 6 2 इंटू एक्स कितना होगा? पॉजिटिव x, बिकॉज बोथ आर इन निगेटिव और सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन होता है पॉजिटिव। तो ये कितना देगा? x² माइनस 2x, इसको उधर उठाकर लाओ, माइनस में होगा, ये इस साइड आएगा तो पॉजिटिव 6 होगा। ये हाँ बिल्कुल 2x होगा। गुड। अब ये इधर उठ करके आया तो ये माइनस 2x हो जाएगा। तो कितना हुआ? ये टोटल कितना हुआ बोलो? x² और ये कितना? माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक? बिल्कुल है। रीजन दिख रहा, पावर 2। थर्ड बताओ। पेन रखे रहना, सिर्फ सिनेमा की तरह नहीं देखना, फटाफट सॉल्व करते जाना अपने से जितना स्पीड हो जाए। x माइनस 1 और x प्लस 3, ये इक्वेशंस गिवन है। चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। x का इसमें कितना? x², इसमें x1 जाए x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, इसको करिए मल्टीप्लाई, x² x इंटू 3 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x 3 इंटू 1 माइनस 3। ओके, ट्रांसपोज कर लो। x², ये क्या होंगे? सेम है, माइनस का x देगा ये, माइनस 2 इज इक्वल x² प्लस 3x और 1x 2x होगा माइनस 3। ठीक है, सबको इधर उठा लाओ। ये आएगा तो क्या देगा? माइनस x², ये आएगा तो माइनस 2x, ये आएगा तो प्लस 3 इक्वल 0। कितना हो जाएगा? ये x² ही गायब हो गए, ये 2x और ये 1x, ये हुआ माइनस 3x, ये 2 और ये 1 इक्वल 0। क्या ये है क्वाड्रेटिक? नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 है ही। करें नेक्स्ट, हो जाएंगे ना? क्या है? x माइनस 3 2x प्लस 1
एक्स प्लस 5, यही है। करिए मल्टीप्लाई इसको, एक्स का इसमें दोनों में होगा तो कितना देगा ये 2x², फिर इसमें ओनली x, इसका इधर 3 2 जा 6x, 3 1 जा x इंटू x² x इंटू 5x, 2x² एज इट इज, ये माइनस होगा तो बदेगा 5x, ये -3, इसको इधर उठा करके लाओ, क्या होगा -x² माइनस 5x इज इक्वल 0। अब इसमें ट्रांसपोज करके हमें देखना है, माइनस करके, ये सेम है, x², ये 5x, ये 5x, 10x, ये -3 इक्वल 0। क्या है क्वाड्रेटिक? है, नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन 5th है 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1 दिख रहा बोर्ड में। इसमें से हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो चलो करते हैं। 2x इंटू एक्स क्या होगा 2x², 2x इंटू 3 -6x, -1 इंटू x -x, ये 3 1 जा 3, इसको मल्टीप्लाई करिए x², इसको मल्टीप्लाई -x, 5 इंटू x 5x, 5 इंटू 1 -5। ओके, चलो 2x² -6 और -1x कितना देगा -7x + 3, इधर आओ, x² माइनस, ये प्लस का बड़ा है तो 4x देगा, -5, ले आओ इनको इधर, सभी को ट्रांसपोज करिए, -7x + 3 -x² -4x + 5 इक्वल 0। इजी है इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं। क्या देगा ये 2x² और -1x², कितना बचा सिर्फ x², -7 -4 कितना हुआ 11x, ये 3 और ये 5 कितना हुआ 8 इक्वल 0। क्या है क्वाड्रेटिक? है, क्यों? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक, 6th x² + 3x + 1 इज इक्वल x - 2 इक्वल का होल स्क्वायर। ठीक, सुना? इसमें से अभी तुम्हें बताना है, तो x² + 3x + 1 इक्वल, ये कितना देगा a² - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर? श्रुति, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, तो x² + 2 का स्क्वायर 4 - 2ab, तो 2ab मतलब 2 2 जा 4x, x² + 3x + 1, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये -x², इसको इधर -4, ये +4x इक्वल 0। x² कैंसिल आउट, 3x और 4x कितना देगा 7x -1 और इक्वल 0। तो क्या ये है? नहीं है, नोट कर लो इसको। हो गया? कौन सा है अभी? 7th। प्रॉब्लम, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल 2x इन ब्रैकेट x² - 1, यही है। अब क्यूब दिख रहा है तुम्हें, तो तुम्हें लगेगा कि क्वाड्रेटिक नहीं है, 90% नहीं होगा, बट हम सॉल्व करके बता पाएंगे किसी चीज को। फिर मैं कह रहा हूं गेस नहीं करना, मैथमेटिक्स में प्रूफ करना है इसको। अब a + b का होल क्यूब में ही आधों को प्रॉब्लम होगी। क्या होता है a³ + b³ + 3a²b + 3ab², इस पर रख करके देखेंगे तो ये हो जाएगा x³ + 2 का क्यूब 8
प्लस 3a²b, तो 3a² की जगह है x का स्क्वायर और b है 2, ये a है ये b है, प्लस 3ab², a की प्लेस पर है x और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। हो गया ये। उस साइड अब चलो 2x का इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2x³ और इसमें मल्टीप्लाई करो -2x। ठीक, अब ये कितना होगा x³ प्लस 8, ये 3 2 जा 6 x², ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12x, ये इस साइड ले आओगे 2x³ और ये 2x इधर आएगा प्लस बन जाएगा। अब यहां पर देखो x³ और ये 2x³ कितना देगा -x³। भाई 2 से 1 माइनस करोगे, ग्रेटर वो है। 6x² एक ही है, x 12 और 2 कितना हो गया 14x प्लस 8 इक्वल 0। क्या है ये क्वाड्रेटिक? नहीं है। क्यों नहीं है? मैक्सिमम पावर 3 है। ये क्यूबिक इक्वेशन जो दिखता है ना बच्चे, वही नहीं है। अब ये क्यूब है, देखते हैं, अब आ जाएगा 2 मिनट में सामने। x³ -4x² -x प्लस 1, a माइनस बी का होल क्यूब जानते होगे। x³ माइनस कितना b³ तो कितना हो जाएगा 8, वेरी गुड, -3a²b, तो 3a² की जगह है x का स्क्वायर और b है 2, प्लस 3ab², प्लस भी होता है इसमें, प्लस 3ab², तो प्लस 3a है x, b² यानी 2 का स्क्वायर 4। एग्री? ठीक है। x³ -4x² -x प्लस 1, इसको इधर ले आए, x³ ये इधर आएगा प्लस 8, ये इधर आएगा, तो ये है कितना पहले देख लो 6x² है, ये इस साइड आएगा माइनस में, है कितना 4 3 जा 12x इक्वल 0। डन इतना। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? ये गायब हुए? कितना आया ये -4x² और प्लस 6x² पास में है, -x के साथ ये 12x है तो 13x हो जाएगा, और कुछ बचा इसमें 1 और 8 कितना हुआ 9 इक्वल 0। तो इन दोनों को कर लो ऐड, तो ये हो जाएगा 6 प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस का बड़ा है, तो 2x² -13x प्लस 9 इक्वल 0। अपने से सॉल्व करना। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। बोल रहा था अभी, जो दिख रहा है जरूरी नहीं वही है। सॉल्व कर लो इसे। वर्ड प्रॉब्लम है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल एक बना लो, ऐसा है एरिया जिसका कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है ये। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ये है ब्रेथ, मान लिया मैंने x, तो ये कितना है ट्वाइस यानी 2x, 1 मोर यानी +1। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ द प्लॉट। हमें इसका लेंथ और ब्रेथ चाहिए। ओके, और ऊपर कुछ लिखा हुआ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख करके इन सभी को छोड़ दो। तुम्हें पूरा सॉल्व करना है तो वैल्यू x और की निकालोगे तो लेंथ और ब्रेथ भी आ जाएगा, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो करते हैं। क्या है एरिया? यहां पर यहां लिखोगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना x मीटर। सो लेंथ कितना हो जाएगा उसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 1, और एरिया गिवन है कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया तो जानते हो ना, क्लास 6 7 से पढ़ रहे आए हो, लेंथ इंटू ब्रेथ 528 गिवन है। तो लेंथ है यहां पर 2x प्लस 1 और ब्रेथ है x इक्वल 528। मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, कितना होगा ये 2x², x 1 जा x, इसको भी इधर उठा के लाओ 528 इक्वल 0। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है
कि सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर छोड़ दो, बट इसको अगर तुम पूरा सॉल्व करोगे तो मिडिल स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल स्प्लिट जानते ही हो, 528 इंटू 2 करके वैल्यू x निकलेगी तो लेंथ और ब्रेथ भी आ जाएगा, बट आंसर यही दिया होगा। ठीक है, सॉल्व। लेट द पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 1 ले लिया ये। अब इनका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो x और x प्लस 1 इज इक्वल, कितना गिवन है प्रोडक्ट? 306। कितना हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले आओ 306। आंसर चेक करना है इसका, जिसको सॉल्व करना है कंप्लीटली 306 का वो सॉल्व कर सकता है। 2 मिनट बाद नेक्स्ट। कहां पहुंचे? कहां है ये? देख, ये कितना हो जाएगा 80, और इसको सम ऑफ एडजेसेंट आ जाएगा। ठीक, अब ये जब पैरेलल है लाइन तो ये z का अल्टरनेट हो जाएगा, एक लाइन के इधर एक लाइन के इधर, तो हो गए तीनों। कर लिया? नेक्स्ट पढ़, जरा ट्राई कर, वर्ड प्रॉब्लम आएगा भी। हो गया ये? थर्ड, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी 26 ओल्ड है, ज्यादा बड़ी है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उसकी मम्मी और उसका एज का मल्टीप्लाई करो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, तो उसका दोनों का एज का मल्टीप्लीकेशन 368 होता है, 360 होता है। वी वुड लेट द रोहन्स प्रेजेंट x ईयर्स, मम्मी की एज 26, रोहन जितना बड़ा है आज। आगे, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स एज, उसके 3 साल बाद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आफ्टर 3 ईयर रोहन कितना हो जाएगा बताओ? आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा रोहन? रोहन आज है x, तो 3 साल बाद 3 ज्यादा ना हो जाएगा? तो बोल क्यों नहीं रहे? x प्लस 3 हो जाएगा। मदर कितनी हो गई? मदर 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 तो पहले थी, तो क्या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी क्या? हाँ, कहो डाइटिंग कर रही है, तो डाइटिंग से एज थोड़ी कम होगी होगी क्या कम? तो कितना हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3 कितना? 29। 3 रोहन बड़ा होगा तो उसकी मम्मी भी 3, हर चीज दुनिया के 3 साल बाद बड़ी होगी। ठीक है, कितना भी वो कोशिश कर ले, कोई भी केमिकल्स अप्लाई कर ले, मेडिसिन अप्लाई कर ले, बट हर एक चीज 3 साल बड़ी होगी। तो 3 साल बाद उन दोनों का मल्टीप्लाई कह रहा है, उनके जो एज है उनका मल्टीप्लाई। तो एज का मल्टीप्लाई करने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लिख देना, x प्लस 3 ये रोहन है, उसकी मम्मी कितनी है? x प्लस 29, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? दिया है क्वेश्चन में, कितना? 360। ठीक है, लिख दो। अब मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x प्लस 29, 29x, 3 इंटू एक्स, 3x, 3 इंटू 29, 3 9 जा 27, और 3 2 जा 6, 6 2 8, 360। एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों को ऐड करो, 3 और 29, 32x,
इसको उधर माइनस कर दो, 360 माइनस 87 कर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस करो 10 से 7 3, ये कितना देगा 15 से 8 15 से 8 7, और ये कितना होगा, इसको इधर ले आओगे, माइनस कर रहे हो ना, तो 10 से 7 3, ये 5 15 होगा, 15 से 8 7 बचा 2, इसको भी इधर ले आओ, इक्वेशन बन गया। क्या बना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0। नोट कर लो। स्पीड मोशन चैप्टर पढ़ रखा है। कोई ट्रेन चली जा रही है, कोई ट्रेन चली जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, मान लिया मैंने x किलोमीटर के पर आवर के हिसाब से चल रही है, ट्रेन है किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दिया भी है। डिस्टेंस कितना है उसका, डिस्टेंस कितना है ट्रेन का, 480 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, ओके। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड कम कर दिया ट्रेन की तो 3 घंटे 3 hours मोर टू कवर टू सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। भाई जाहिर सी बात है, स्लो चलोगे टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम कर रहे हो स्लो मतलब, तो स्पीड से जब चल रही है कोई भी ट्रेन तो उस 480 किलोमीटर, तो उसका टाइम कह रहा है कि जब कम कर दिया जा रहा है स्पीड तो टाइम उसका ज्यादा लगता है 3 घंटे, यही कह रहा। इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, इतना ही चलने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगना पड़ता है। मान लिया यहां है कोई ए स्टेशन, यहां पर बी स्टेशन, ये 480 किलोमीटर स्टेशन है, दोनों के डिस्टेंस, ट्रेन यहां से जा रही है, ट्रेन यहां से जा रही है, इसको कवर करने के लिए 480 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको टाइम मान लिया कुछ लगता है, मान लिया एक्स वाई जो भी है। अगर उसी को स्पीड को जो है उसको कम कर दो तो टाइम ज्यादा लगता है, समझ गए। तो टाइम इज इक्वल, फार्मूला पढ़ा है कभी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पढ़ा है कभी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पढ़ा है। तो इसमें कितना लग जाएगा, तुमने यूनिफॉर्म स्पीड x माना है, डिस्टेंस कितना है 480, 480 है डिस्टेंस, स्पीड कितना लिया है तुमने x, तो टाइम इसमें केस फर्स्ट में इतना लगेगा। एग्री, ये बात समझ में आया, टाइम कितना लग रहा, मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो।